हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 80 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। 80 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग से, 40 क्वेश्चन GK GS। तो GK GS का क्लास तो मैंने पहले से करवा रखा है, आप लोग नहीं देखो जाकर देखिए। और जनरल इंजीनियरिंग का भी शुरू किए हम लोग, ठीक है। तो 2-3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं इसका, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आप लोग जब जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस में देखिएगा तो नीचे लिखा होगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लाइफ में भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। तो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट 3 हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करेंगे। TCS का फेवरेट क्वेश्चन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग डेली क्लास करेंगे इसे जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाए। हालांकि लोगों को डिमांड आ रहा है कि हालांकि डेली 2-3 क्लास नहीं पॉसिबल है दोस्तों। हम 2 क्लास कर सकते हैं सुबह शाम, ठीक है। जिसका एग्जाम 23 तारीख उसका थोड़ा सा जल्दीबाजी हो रहा है, जिसका एग्जाम तो 25 के बाद है तो उसके लिए दिक्कत नहीं। मैं उन लोग को पूरा करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। जिसका एग्जाम 25 के बाद है, 25, 31, 1 नवंबर में 1, 2, 3, 4 जो भी है, तब तक हम लोग जनरल इंजीनियरिंग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग फिर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल पूरा करके करेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है और लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कंटेंट कहीं नहीं मिलता, जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोग को भी पता होगा, इंजीनियर है तो हर जगह तो मिलता है अपना मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो भी है। जनरल इंजीनियरिंग का कोई नहीं करवाता है। हाँ, हालांकि जो तैयारी कर रहा होगा अलग बात है, हालांकि इसका तैयारी कोई भी नहीं करता होगा। मुझे नहीं लगता कोई कर रहा होगा, स्पेशली फॉर JEE के लिए, क्या कि एग्जाम होता नहीं है, ठीक है। पेपर आउट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए इस पर कोई करता नहीं। इसलिए जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन जरूर कर लीजिए जो करवा रहे, ठीक है। शायद काम बन जाए, कौन जान रहे ऊपर वाले, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। चलिए, द pH वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। जहाँ न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए किसके लिए। तो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के द्वारा pH वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन हैज नो डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टीज, बताइए कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, मोना क्लोरामीन। कौन होगा, मोना क्लोरामीन। इसका क्लोरीन हैज नो डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी। क्या होता है इसका फार्मूला, NH2Cl, इसी को बोलते हैं मोना क्लोरोएमीन बोलते हैं इसी को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अमोनिया को जब हम लोग मिलाते हैं ना HOCl के साथ, तो NH4Cl + H2O बनता है, आपको पता होगा, जैसा कि रिएक्शन देखे होंगे। तो नहीं पता तो उतना डीप में जाना भी नहीं, बस नाम याद रखिए, मोना क्लोरोमीन। द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल एट प्लेस 45 मीटर बिलो द जनरल ग्राउंडिंग लेवल टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द डीप ट्यूब वेल इन सच ए लोकेलिटी। द टाइप ऑफ पंप टू बी इंस्टॉल्ड, कैसा पंप यूज करना चाहिए उस टाइम पे, तो डीप वेल टर्बाइन पंप। कौन सा, डीप वेल टर्बाइन पंप। टू डिसइंफेक्ट ए स्विमिंग पूल वाटर, बताइए इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब क्लोरीन मारिएगा, क्लोरीन नहीं मारिएगा, क्योंकि स्विमिंग पूल का वाटर थोड़ा दूसरा टाइप का होता है, ठीक। इसलिए ब्रोमीन से किया जाता है इसको, ठीक। डिसइंफेक्ट स्विमिंग पूल का ब्रोमीन से, और सिंपल वाटर पूछेगा कुआं होगा तो क्लोरीन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। ग्राउंड वाटर फ्रॉम आर्टिसियंस वाल्स, क्या होगा, कंटेंट्स नो सस्पेंडेड मटेरियल, सही बात है। कंटेंट्स डिजॉल्व सॉल्ट, सही बात है। जनरली रिक्वायर लेसर ट्रीटमेंट, सही बात। ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डीफ्लोरिडेशन, डीफ्लोरिडेशन के लिए किसको यूज करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन को यूज करते हैं, ठीक है। विच वन इज नॉट ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोटो, सेकेंडरी कौन नहीं है, तो सैंड फिल्टर प्राइमरी है, कॉन्टैक्ट बेड प्राइमरी है, टिकलिंग फिल्टर प्राइमरी, तो सेडिमेंटेशन टैंक सेकेंडरी है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन कलर इन वेस्ट वाटर, कलर इन वेस्ट वाटर, तो कौन सा होगा, प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल मेथड, PTCO स्केल मेथड, मतलब प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल मेथड। इमहोल्फ कौन इज यूज टू डिटरमाइन क्वांटिटी, किसका क्वांटिटी, तो किसका, सेटलेबल सॉलिड का क्वांटिटी। डी इज द राइट आंसर। आप लोग खाली देख जाइए बस, सब इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा, समझ 4-5 क्वेश्चन मिल जाएगा तो इतना अच्छी बात हो जाएगा, क्या बताएं आपको, बल्ले बल्ले। एन एडवांटेज ऑफ COD टेस्ट ओवर BOD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में बताना है आपको कि एडवांटेज क्या है। देखो COD क्या है ना, COD फास्ट हो जाता है, ठीक है। ये 2 से 3 घंटा में हो जाता है ये काम। अब BOD के लिए टाइम लगता है, ये कितना 4 से 5 डेज, 4 दिन 5 दिन लगता है, इसलिए मतलब COD फास्ट होता है, कुक प्रोसेस फास्ट है, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। मोस्टली एडोप्टेड डिटेंशन पीरियड फॉर सेप्टिक टैंक अंडर इंडियन कंडीशन इज, तो कितना होगा, 48 घंटा। द टेम्परेचर रेंज ऑफ मेसोफिलिक डाइजेशन,
मेसोफिलिक डाइजेशन मतलब कहाँ पे होता है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन। मेसोफिलिक डाइजेशन एनएरोबिक रिस्पिरेशन कितना होता है, 27 से लेके 50 डिग्री, मतलब 12 के डी होगा 27 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मेसोफिलिक डाइजेशन एनएरोबिक डाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, लूपिंग अकर वेन, लूपिंग अकर होता है कौन, वेन वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इज सुपराएडिवेटिक एंड इज टर्बुलेंट, एयर टर्बुलेंट। इसका आंसर ये हो जाएगा। एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन पाइप, स्टील पाइप्स कैसा होता है बताइए, तो स्टील का पाइप कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर वाटर सप्लाई पाइप सच which has the properties for being strong, not easily corroded and long life, but is heavy and brittle is, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का क्या होता है बताइए, तो कास्ट आयरन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, आपको पता होगा इस चीज़। हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम इच टाइम कंज्यूमिंग, मतलब क्या होगा 1/3, मतलब कि इन्वॉक सक्सेसिव टाइट हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है ये चीज़। 17 नंबर आइए, द टाइप्स ऑफ वाल्व विच अलाउज वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका। द टाइप ऑफ वाल्व विच अलाउज वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट इट्स फ्लो इन ट्रांसफर रिवर्स, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स वाल्व बोलते हैं, ठीक है। सीवेज सिस्टम इज यूजुअली डिजाइंड फॉर कितने सालों के लिए, तो 25 सालों के लिए। द सुटेबल सिस्टम ऑफ सैनिटेशन ऑफ फॉर एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विथ लेस इंटेंसिटी, तो क्या होगा, कंबाइंड सिस्टम, बी इज द राइट आंसर। The water carriage system of collection of waste product is required treatment before disposal, B is the right answer। Time of concentration of define, क्या define करेगा इसको, the time taken by rainfall water to run from most distant point of watershed to the inlet sewer, time required for flow of water in sewer in point of under consideration, the sum of A and B दोनों हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज बताना, तो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, क्या ग्रेटर देन 1 हो जाता है। स्लोप ऑफ सेवर, स्लोप क्या होता है सेवर का, सेवर तो गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप ऑफ ग्राउंड, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमीटर ऑफ सेवर्स बताना है, कितना, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 300 मीटर, सेंटीमीटर में दिमाग रखना है, सेंटीमीटर में, ये यूनिट चेंज कर देगा तब चेंज मत होइएगा आप। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सेवर, बताइए क्या डिसएडवांटेज मेन इसका, डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट ड्यू टू हैवी वेट, इसका डिफिकल्ट होता है हैवी वेट के कारण ट्रांसपोर्ट करना। मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ सेवर इन सेपरेट सेवेज सिस्टम इन, बताइए 26 का कौन होगा, बी, तो सर्कुलर सेक्शन, क्योंकि क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसका, 26 का बी, ठीक है। एन एग सेप्ट सेक्शन ऑफ सेवर क्या होता है, इज मोर स्टेबल देन सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, स्टेबल होता है ये। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन, किस में डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, आपको ये बताना इस चीज़, तो लेंथ ऑफ सेवर पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ फ्लो लेंथ ऑफ सेवर पर डिपेंड नहीं करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज सेवर अंडर कल्वर्ट्स इज, कौन सा होता है, तो आपको बताना है सर्कुलर ब्रिक सेवर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, बताइए 30 का कौन होगा, तो हो जाएगा नन ऑफ दीज। सेल्फ, ये हाई टेम्परेचर सेल्फ नहीं होता है, सनलाइट भी नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता है, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD ये टाउन दिया हुआ इतना 20,000 kg पर डे, एंड BOD दिया पर कैपिटा इतना, तब पॉपुलेशन निकालना, तो पॉपुलेशन वो आसान है, BOD को माइनस डिवाइड कर दो, BOD कितना है 20,000 को डिवाइड कर दो BOD पर कैपिटा से, कितना है 0.05, तो कितना है 2 जीरो लग दिया, 5 के 20, 40,000, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ 5 डे BOD टू अल्टीमेट BOD कितना होता है 66%, कितना होता है 66% रख सकते हैं, इसमें देख लीजिए कौन सा है 66%, 2/3 है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर एबल टू वर्क इन, कहाँ पे होता है वर्क इन एबल, बताइए, ये प्रेजेंस एज वेल एज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। द मीन्स ऑफ एक्सेस फॉर इंस्पेक्शंस एंड क्लीनिंग ऑफ सेवर लाइन इज नॉन एज, उसको बोलते हैं मैन होल, 34 को बी हो जाएगा। सीवेज सिस्टम इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो, दोनों फ्लो के लिए। कोरोजन इज इन कंकरेंट सेवर इज कॉज्ड बाई, किसके कारण होता है कोरोजन,
तो ये किसका होता है, सेप्टिक कंडीशन के कारण होता है, ठीक है, सेप्टिक कंडीशन। इफ ए सेवेज कंटेन ग्रीस एंड फैटी ऑयल दीज आर रिमूव्ड इन, तो कहाँ पे, स्कीमिंग टैंक्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क इन एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन कौन काम करता है, तो ये होता है स्लज्ड डाइजेशन टैंक, एनएरोबिक कंडीशन स्लज्ड डाइजेशन टैंक। चलिए सेप्टिक टैंक बताना क्या होता है, सेप्टिक टैंक भी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सेटलिंग टैंक बोलते हैं इसको और डाइजेशन टैंक भी बोलते हैं इसको, ठीक। इसका आंसर 1 एंड बी दोनों हो जाएगा, सेटलिंग टैंक और डाइजेशन टैंक। एरिएशन टैंक नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान में देखिएगा। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज अचीव्ड इन, किसमें अचीव्ड होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी बीओडी का, तो ये अचीव्ड होता है ऑक्सीडेशन डिच के अंदर, ठीक है। द वर्किंग कंडीशन इन इमहॉफ टैंक्स आर सेडिमेंटेशन, वर्किंग कंडीशन बताइए कहाँ पे होगा, सेडिमेंटेशन में अंदर, ठीक है। 42 नंबर आइए। द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट इज यूजुअली केप्ट एज कितना, तो 10 से 15 दिन, ठीक है। डिटेंशन पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन पॉइंट्स इज यूजुअली 10 से 15 दिन। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ऑक्सीडेशन पॉइंट इज दैट, ऑक्सीडेशन पॉइंट का मेन डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज एरिया, इसको बनाने के लिए लार्ज एरिया चाहिए, ठीक है। लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस। ए पाइप विच इज इंस्टॉल्ड इन द हाउस ड्रेनेज टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ ट्रैप इज कॉल्ड क्या, एंटी सिफोनेज पाइप, एंटी सिफोनेज पाइप बोलते हैं इसको, देख लीजिए, ठीक है। ये पाइप विच इज इंस्टॉल्ड इन द हाउस ड्रेनेज टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ ट्रैप, एंटी सिफोनेज पाइप। 45 नंबर। द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे, मीथेन। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर, कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक। ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफेयर इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड ऑन टू इट्स रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। 47 का ए, सॉरी क्या था क्वेश्चन, एक मिनट। ओजोन लेयर है ना, तो सॉरी क्लोरोफ्लोर, CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंपल क्वेश्चन है ये। द हाइट ऑफ चिमनी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल 27 किलोग्राम पर आवर ऑफ SO2 इमिशन इज, ठीक है। द हाइट ऑफ चिमनी क्या होता है, ये H इज इक्वल टू क्या होता है, 14 में क्यूब रूट ऑफ किसका, जो दिया हुआ 27 का, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 14, 27 का 1/3, तो 3 3 27 चौथी 42, तो इसका मतलब 42 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 इंटू क्यूब रूट ऑफ इफेक्टिव डिस्पोजल, 14 इंटू क्यूब रूट ऑफ इफेक्टिव डिस्पोजल। व्हेन द एडियाबेटिक लैप्स रेट, ALR का फुल फॉर्म, एडियाबेटिक लैप्स रेट इज मोर देन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, देन क्या होगा, देन सब डायटोमिक्स लैप्स रेट हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बताइए, व्हेन द इन्वायरमेंट लैप्स रेट ELR इज मोर देन एडियाबेटिक, मतलब ELR ग्रेटर देन ALR, देन क्या होगा, देन अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, किसी एक डायग्राम बनता है, इसका डायग्राम भी देख लीजिए, क्या पता डायग्राम देते हैं आपको। एक डायग्राम बनता है हाइट और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, हाइट और टेम्परेचर के बीच में। तो ये देखिए, ये है इन्वायरमेंट, कहाँ, इन्वायरमेंट ELR, ठीक है, और ये है ये एडियाबेटिक, इन्वायरमेंट होगा एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये इन्वायरमेंट वाला ई वाला है ELR, और ये एडियाबेटिक है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, क्यों, देखिए इसका स्लोप मान ऐसे कर दीजिएगा, स्लोप देखिए, स्लोप किससे ज़्यादा है इसका, तो स्लोप देखिएगा इन्वायरमेंट अलग ज़्यादा, देख सकते हैं यहाँ से ऐसे करके। तो सिंपल बेसिक आप लोग डाल, सिंपल याद रखना ऐसे करके, H और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनेगा, इन्वायरमेंट इधर होगा और ये हो जाएगा एडियाबेटिक, अनस्टेबल हो जाएगा ये कंडीशन, ठीक है। तो चीज़ याद रखिएगा इससे, इसका अनस्टेबल इज द राइट आंसर। टू सैंपल ऑफ वाटर A एंड B है, pH वैल्यू दिया हुआ इतना, हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक देन सिंपल ऑफ AC। तो आपको क्या लगाना है इसमें आपको pH लगाना, ठीक है। pH दिया था, pH क्या होता है, माइनस का log ऑफ H प्लस का, यही होता है, पढ़े होंगे आप लोग 12th में, pH का माइनस log, तो pH वैल्यू आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log ऑफ, क्या कि माइनस है तो माइनस हटाना है, तो नीचे कर दीजिए log ऑफ H प्लस। pH का वैल्यू दिया हुआ, यहाँ से H प्लस निकाल लीजिए A का, फिर pH का वैल्यू B का दिया, वहाँ से निकाल लीजिए, फिर दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा इससे क्या पता चलेगा, निकाल के देखिएगा। तो कहाँ गया, इससे पे आपको 100, ये क्या 100 टाइम्स ज़्यादा आ जाएगा किसका, A का, निकालना pH माइनस log H प्लस आयन, निकाल लीजिएगा, ठीक है। हिंट दे रहे हैं, बाकी आप बना के देख लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू
of tackling filter sludge. तो it has a comparatively low sludge volume index. चलिए 54 नंबर आइए. चलिए 54 नंबर क्या है? क्या हो गया? द क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर सैंपल वाज फाउंड. क्लोरीन का डिमांड कितना है? इतना. द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग 30% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन एडेड टू ट्रीट 1 लीटर ऑफ सच वाटर सैंपल. अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर तो कितना होता है? तो अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला इसका? इसका होता है कि जो क्लोरीन डिमांड जो दिया हुआ क्लोरीन डिमांड अपॉन अवेलेबल क्लोरीन. ठीक है, मतलब कितना क्लोरीन का डिमांड किया गया है और कितना अवेलेबल उसका रेशियो निकाला था. कितना अवेलेबल डिमांड कितना है? तो 0.2 और अवेलेबल कितना है क्लोरीन का? 0.30% है. कितना हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से, 2/3. ठीक है, तो 2/3 किस कौन सा आंसर आएगा? तो 2/3 इसका 0.67 आएगा. तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं आप लोग. कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन पोल्यूट्स. कौन सा? NOx, SO2, SPM. एरिया मेथड ऑफ लैंड फिलिंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन. कब सुटेबल होता है ज़्यादा? व्हेन एरिया इज अनसुटेबल फॉर एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंचेज. इसका आंसर ये हो जाएगा. चलिए 58 नंबर आइए. आ गया, हाँ 58. In transition of sewers from a smaller diameter sewers to larger diameter sewer, the continuity of sewer is maintained at the crown of the sewer. Crowns of the sewer. इसका आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, चलिए 1 लीटर ऑफ सेवेज when allowed to settle 30 minutes gives a sludge volume 27 सेंटीमीटर क्यूब. if the dry weight of this sludge is 3 ग्राम then sludge volume index क्या होगा? देखिए sludge volume index क्या होता है बताइए. ठीक है, तो स्लज वॉल्यूम अपॉन स्लज अमाउंट क्या होता है? स्लज का वॉल्यूम होता है अपॉन स्लज का अमाउंट होता है. यही होता है. ठीक, स्लज वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 27 और अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3 ग्राम. इफ़ द ड्राई वेट ऑफ द स्लज, वेट दिया हुआ कितना? 3 ग्राम. तो कितना हो जाएगा? 9 27. इसका मतलब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स 9 हो जाएगा. सिंपल न्यूमेरिकल रहेगा. सिंपल पता है आपको तो बन जाएगा, आपको नहीं पता नहीं बनेगा, ऐसा रहेगा. ठीक है, आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है पहले. ठीक है, तो पहले क्या आएगा? एनर्जी ऑफ डिग्रेशन पहले आएगा, फिर डिग्रेशन के बाद क्या आएगा? रिकवरी आएगा पहले, फिर डिकम्पोजिशन, फिर लास्ट में क्लियर वाटर. तो 2 1 3 4 कहाँ है? देखिए 3 4 2 1. इसका मतलब ए इज द राइट आंसर. 60 का ए हो जाएगा. ठीक है, इस सीक्वेंस थोड़ा देख लीजिएगा, क्या पता ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए. सॉरी 3 कहाँ गया? देखिए 3 होगा पहले क्या होगा? डिग्रेडेशन होगा, फिर क्या होगा? पहले डिग्रेडेशन होगा, फिर एक्टिव डिकम्पोजिशन होगा, फिर रिकवरी होगा, फिर लास्ट में ये बनेगा. इसका आंसर डी हो जाएगा. ठीक है, ये नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल. तो कौन सा बताइए? पायरोलाइसिस. चलिए, ये कॉमनली यूज हैंड पंप इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप. द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्यूब वेल इज नोन एज. कौन वाटर बोलते हैं इसको? ट्यूबवेल से निकलता है सब सरफेस वाटर. क्या बोलते हैं इसको? सब सरफेस वाटर. द हॉरिजॉन्टल टनल कंस्ट्रक्टेड एट सेलो डेप्थ along द बैंक ऑफ ए रिवर टू इंटरसेप्ट द ग्राउंड वाटर टेबल्स आर कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको? बताइए. इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन गैलरीज. 66 नंबर, ये लास्ट पे जाइए. when in the previous strata the surface of water surrounding the well is in atmospheric pressure, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे ग्रेविटी वेल. क्या बोल देंगे उसको? ग्रेविटी वेल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना, कौन सा सही है. ठीक है, तो सब पढ़ लीजिए, इसमें से सारा सही है. एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, सारा सही है इसमें. ठीक है, द वाटर बियरिंग स्ट्रेटा दैट इज लेयर ऑफ सैंड, ग्रेवल एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन एक्वीफर बोलते हैं इसको. ठीक है, द लेयर सच एज लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन
विच डू नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम इज नोन एज एक्विक्लड बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा इस टाइप का। इन इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कंजम्पशन, ये क्वेश्चन बनेगा 135 लीटर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला यूज्ड कंप्यूटिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर फायर डिमांड, फार्मूला है तो कौन सा होगा बताइए। तो ऑल सब फ्रीमेंस फार्मूला, क्विस्लिंग फार्मूला, बस्टन फार्मूला, ये सब सारा होगा किसका, क्वांटिटी वाटर फॉर फायर डिमांड। ठीक है, देखिए इस टाइप का फॉर्मूला आप लोग पढ़े नहीं होंगे कभी, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए एग्जाम में डायरेक्ट बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फ्री मैन का बोलेगा तो ये ला दे, सिंपल देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, रट्टा मार लीजिए जो भी है, बस थोड़ा नज़र गड़ा के इसको देख लीजिए इस टाइप का फॉर्मेट। ठीक है, ये फ्री मैन का फार्मूला है। और ये क्विस्लिंग फार्मूला का क्या होगा, इसका भी देख लीजिए, इसका होगा ये 3182/P, 3182/P, ये क्विस्लिंग फार्मूला है। ठीक है भाई, इन्वायरमेंट का सिलेबस दिया हुआ तो इस टाइप इसमें दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको करके जाना ही जाना है, इसका छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या कर सकते हो, द वाटर मेन्स शुड बी डिजाइंड फॉर द एवरेज डेली लाइफ वाटर रिक्वायरमेंट कितना, तो 225%। फॉर लार्ज सिटीज सुटेबल मेथड फोरकास्टिंग पॉपुलेशन कौन सा होगा, अर्थमेटिक इंक्रीजिंग मेथड, 76 का ए हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर क्या होगा बताइए, मोस्ट पूछा है, मोस्ट कॉमन कॉज तो कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कलिनिटी इन वाटर इज कॉज्ड बाई, किसके कारण होता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सारे ऑल ऑफ दीज। चलो दोस्तों, हम लोग 78 क्वेश्चन कर लिए। इन्वायरमेंट से 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसमें और क्वेश्चन भी बनेगा, 200 से 300 क्वेश्चन करवाएंगे इसमें। ठीक है, तो बस बने रहिए चैनल के साथ और कोशिश कर रहे हैं 2 वीडियो डेली डालने का, ताकि 23 तारीख वाला बच्चों का थोड़ा बेनिफिट मिल सके। उसके बाद जिसका 23 के बाद जिसका उसको तो बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, जब पूरा वीडियो देख के जाएगा तो जनरल इंजीनियरिंग में काफ़ी क्वेश्चन आप आराम से कर पाइएगा। ठीक है, मतलब जिस तरह आपको पहले तैयारी था, यदि हमारी वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको तैयारी कुछ अलग ही लेवल में रहेगा, शायद सिलेक्शन भी हो जाए 2-4 नंबर आगे से आपका। ठीक है, इसलिए जरूर देखिएगा और पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और पल पल अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।